नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकेंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी की बात करें और निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,290 के करीब और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 42,480 के करीब। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है कि क्या मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है या फिर यहाँ से दोबारा से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है कि डाउ फ्यूचर 51 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब फ्लैट सा कामकाज कर रहा है। अगर ऑप्शन चेन डाटा को अंडरस्टैंड करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो 18,300 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है और वहीं है पुट पे करीब 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स थोड़ा सा नीचे आए हैं। अब बस इनको लेवल्स ब्रेक करने का यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। अगर लेवल ब्रेक होते हैं तो थोड़ा सा पैनिक यहाँ पे पुट राइटर्स में बढ़ सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। वहीं अगर 18,200 की कॉल पे अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट है फिलहाल, अगर यहाँ पे मान लीजिए 30-35 लाख का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो जाता है तो फिर दे विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा तो ये फिर 18,250 240 के आसपास दोबारा से सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियरली ध्यान में रखना है, ठीक है। वहीं अगर हम चार्ट पे चलते हैं तो देखो आप ये इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जा रहा है और जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर रह जाइए। ये आपका एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसके नीचे जाता है तो एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है अराउंड कहाँ तक की। पहला जो टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 18,260 का, और अगर 60 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो अराउंड आपका होगा 18,220 का, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो दोबारा से बाउंस होकर ऊपर की तरफ आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? अराउंड 18,230 तक तो ईजिली आ सकता है। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं आप। अब बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक निफ्टी अगर कल का लो ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ सकती है, यानी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपके चांसेस बनते हैं कि ये 42,250 और 42,50 तक 150 तक जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर यहाँ पे इंडिया विक्स देखा जाए तो यहाँ पे हम इंडिया विक्स को देख लेते हैं। देखो इंडिया विक्स में कोई ऐसा उछाल नहीं देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है कि ये नीचे सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है अगर सेलिंग आती है तो इंडिया विक्स थोड़ा बहुत जंप करता है, यानी जो पुट राइटर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा पैनिक भरता है, फिर वो पोजिशंस कह सकते हैं कि एक ट्रेंडिंग मार्केट में कन्वर्ट हो जाती है। बट फिलहाल जो सेलिंग आ रही है वो बहुत स्लो आ रही है, धीरे आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ी देर अगर ये नीचे यहीं पे कामकाज किया 18,290 के आसपास या 290 280 के आसपास, तो ये दोबारा से बाउंस होके ऊपर आ जाएगा। ये पॉइंट आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही आप सेल करिएगा। ऐसा ना हो कि आप ओपनली सेल कर रहे हो फिर मार्केट ऊपर बाउंस करके ऊपर आ रहा है और आप लॉस में कन्वर्ट हो रहे हो। तो थोड़ा सा आप ना अलर्ट होके ही कामकाज करिएगा। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। यहाँ पे मेरा सेलिंग का कोई व्यू नहीं है। अगर किसी ने टॉप पे सेल किया होगा, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर स्लाइटली गैप अप खुल जाता है तो आप सेल कर सकते हो। अगर किसी ने टॉप पे सेल किया है तो वो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टॉप पे सेल किया था तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ 18,300 पे। यहाँ से फर्दर सेल करूँगा तो ये फिलहाल पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिख रही है, क्योंकि विक्स बढ़ा नहीं है और विक्स जब तक बढ़ेगा नहीं तो वन वे सेलिंग आएगी नहीं। तो नीचे से यहाँ से बाउंस हो सकता है मार्केट। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के ही कामकाज करिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।